नमस्कार दोस्तों। रॉयल ग्रीन 62 का जो फ़ियास्को चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। मेरी तबीयत ठीक अभी भी नहीं है, कोविड हो रखा है एंड कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, नहीं तो आज तक सबसे तेज़ अभी तक बन चुका होता। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट्स और ये सब आने पे मैंने सोचा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता सकूं, जो हमेशा जैसे चैनल का कंटेंट रहता है व्हाट वर्क्स इन रियल लाइफ। ठीक है, चीर देंगे, फाड़ देंगे, कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता जीवन में। क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये बदमाशी तो चल ही रही है, सीना चोरी मैं बोलूँगा चल रही है। ठीक है, और ये इसका पैटर्न शुरू में दिखने लगा था। मैंने इस पर 2 वीडियो पहले भी बनाए थे, क्यूरियस केस ऑफ अब बिल्डर बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। ये प्रोजेक्ट आने से 4 हफ्ते पहले छुटकू जो यूट्यूबर्स हैं, छुटकू यूट्यूबर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर भी नहीं दिखाना चाहते कितने, उनने इस पे साइट पे जा के इसके बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया था। जबकि रियल एस्टेट में ऐसा कभी नहीं होता, जो ख़राब होता है उस पर जाके कोई वीडियो नहीं बनाता। ये एक फैक्ट है, अनरिटन फैक्ट है। ठीक है, ख़राब है विच इज़ ओके, कोई नहीं बनाता। इसी के ऊपर जाके वीडियो बने कि ये देखो बेकार है। मोटरसाइकिल पे जा के कार में भी नहीं जाते, क्योंकि कार जाएंगे तो वो रोड एक्चुअली बड़ी दिखने लगेगी। जाओ मोटरसाइकिल पे दिखाने के लिए कि जैसे रोड कम है। तो थोड़ा आइडिया तब से होने लगा था कि कुछ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन देयर। एंड आपका एफिडेविट क्लियर नहीं था, लोगों को खूब भ्रांति फैलाई गई। लोग पूछ रहे थे बिल्डर कैसा है, बिल्डर कैसा है। फिर भी पॉजिटिविटी बिल्ट हुई, बताया गया कि भी लोकेशन बहुत अच्छी है। 7,000 का आंकड़ा एप्लीकेशन ने क्रॉस किया। पर उसके बाद अब पता चला है कि फ्लिमजी रीजंस पे ज़बरदस्ती एप्लीकेशंस रिजेक्ट करी गई है। सबसे पहला सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि पता ही नहीं कि पूछना है सवाल, वो तो क्लैरिटी गिवर नंबर 1 ही बताएगा सवाल जो पूछना है। सवाल ये पूछना है कि ये जो रिजेक्शंस हुई हैं ये बिल्डर कर रहा है या सरकार कर रही है। बेसिक सवाल ये दिमाग में आया आपके? बेसिक सवाल। ये स्क्रूटनी बिल्डर के बच्चों ने करी है, लड़कों ने करी है, नौकरी वाले जो उसके हैं उसने करी है, ये सरकारी मुलाजिमों ने करी है। क्योंकि जब से ये आया है ऑनलाइन वाला 12, 13, 14 अफोर्डेबल आ चुकी है, कहीं इतनी हाई तौबा नहीं मची। कोई कह रहा है लैंडलाइन का नंबर नहीं दिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती। भाई लैंडलाइन का कोई कह रहा है नॉमिनी नहीं डाला या ठीक नहीं डाला। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भी ठीक भी डाला था, तब भी अगले बोल रहे नहीं डाला, क्या कर लोगे? अरे सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो रही है तो आपने अपनी कार्रवाई पूरी ठीक करी है, पूरा डाला है। और किसी ने मान लो नहीं नॉमिनी डाला तो उसमें तकलीफ क्या है? हो सकता है किसी का कोई नॉमिनी हो ही ना जीवन में, नॉमिनी होना ज़रूरी थोड़ा है भाई। वो 1 लाख रुपया गया और नॉमिनी नहीं है, किसी को नहीं मिलेगा, तुम एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? उस पर लॉजिक क्या है? बिना लॉजिक बिना तर्क के किया जा रहा है। अभी किसी की कॉम्प्लिसिटी कहना बहुत अर्ली स्टेज होगा, ठीक है, लेकिन बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, सारी दुनिया मॉनिटर कर रही है। किस तरह रिएक्ट करेगी सरकार, कैसे होगा, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ है। आपको ट्विटर का यूज़ करना है, सीएमओ हरियाणा को इन्वॉल्व करना है, सीएम ऑफिस को, आपको डीसी गुड़गांव, वहाँ आप जिनने अप्लाई किया वो जाके आप शिकायत डाल सकते हैं। डीटीसीपी के 14 सेक्टर पे फिज़िकल जाके शिकायत कर सकते हैं। यशांक जी को लिख सकते हैं ट्विटर पे, लिंक डालने की कोशिश करूँगा। यशांक जी को लिख सकते हैं। यशांक जी कौन है? यशांक जी काफ़ी युवा हैं, मालिक हैं रॉयल ग्रीन्स के। उनको बोले भी ये क्या कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट एनी वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए ब्रांड। रियल एस्टेट में नाम कमाने में सालों लग जाते हैं, खोने में तो आपको पता है बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ठीक है। एंड वैसे ही बिल्डरों से लोग इतने दुखी या डरे हुए या मिसट्रस्ट रखते हैं, उसमें फिर ये सब करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको यहीं निपटा देना चाहिए। पर इससे हमें फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग थी, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या करी जाए, इससे आगे क्या सोचा जाए। थोड़ा ज़ोर लग रहा है बोलने में, लाइक बढ़ा दो, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है तो क्या सोचा जा सकता है? पहली चीज़ तो ये सोचा जा सकता है कि अफोर्डेबल ऐसे एज ए प्रोडक्ट,
तो अच्छा ही है, तभी तो इतनी लाइन लगी हुई है और लोगों को हो रहा है। नहीं तो लोग इस पर भी पूछ रहे थे कि अच्छा है नहीं अच्छा। जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, चेक ज़बरदस्ती की करी गई हैं, एंड वो ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। तंत्र पे विश्वास रखना चाहिए हमें, ठीक है, सिस्टम पे विश्वास रखना चाहिए जब तक सिस्टम फेल ना करे। फेल करने से पहले नहीं कुछ बोलना चाहिए, ठीक है। तो हमें विश्वास है, विश्वास रखना है। पर इससे ये पता चलता है कि यार चीज़ तो बढ़िया है, ठीक है, तो पैसे तो बनेंगे, निकलेगा तो यहाँ पे एंड अच्छे खासे मिलेंगे। वो यूट्यूबर, छुटकू यूट्यूबर्स जो इसको ख़राब बोल रहे थे, वो 59 में है ये, ठीक है, 62 में, सॉरी 62 में है ये। तो 62 सेक्टर वाला ख़राब हो गया और 79 वाला अच्छा हो गया। वहाँ सब तारीफ़ कर रहे हैं। 79 में भी तो नया वाला आ रखा है। मैं तो कह रहा हूँ सारे ही अच्छे हैं। 107 सोलेरा भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जहाँ पे भी अच्छी है। दांतेवाड़ा में भी आएगी तो वहाँ भी अच्छी है, ठीक है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में भी आएगी, बिहार में, वहाँ भी ठीक है, जिस रेट पे चीज़ बन रही है। तो चर्चा वो नहीं है, चर्चा ये है कि जो लोग पूछ रहे थे कि अभी तक ठीक है, तो अब तो ठीक लगने लगी या नहीं, ठीक है। सरकास्टिक करके नहीं बोल रहा, लोगों को एक लार्जर पिक्चर बता रहा हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस फियास्को के बाद 50% से ज़्यादा इन्वेस्टर घुस चुका है अफोर्डेबल हाउसिंग में। आप लोगों का क्या आंकड़ा है आप बताएं, वो है क्यों है नहीं है, उस पर मॉरलिटी पे नहीं जाएंगे। मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ उसका, उस पर हमें नहीं जाना मॉरलिटी पे। लेकिन शायद मेरे हिसाब से 20% बिल्डर के लिए छोड़ देना चाहिए, 80% आम पब्लिक के लिए, एंड उसके लिए नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट कर दें चाहे, ताकि जेन्युइन लोगों को मिले। और 20% में बिल्डर को बोल दिया जाए बेहतर को जहाँ जितने में बेचना बिक रहा है तो बेच दें, ठीक है। उसमें भी ये जो MQ का हाई मॉरल ग्राउंड पकड़ा हुआ है ना, ये भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। एंड सरकार के नुमाइंदे हैं, मुझे गलतफहमी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, सुनते हैं मेरे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो जनता का चलता है इंडिया में, ठीक है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है बताएं, क्योंकि कई चीज़ ना सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बना दिया, कमर्शियल में हमारे जैसों ने आके बता दिया कमर्शियल खरीदने का फ़ायदा नहीं है। तो अब वो लोगों का एम तो था कि लोग बेवकूफ़ ना बने, ठीक है। 8% हो गया है, किसी भी रेट पे कमर्शियल वगैरह कर रहे हैं, तो पर अब वो कमर्शियल भी नहीं बिकेगा तो फिर ये बिल्डर पैसे कहाँ से बचाएगा, वो भी एक है। तो इसीलिए मैंने अफोर्डेबल में कमर्शियल ना लेना चाहिए पे ज़्यादा और वीडियोस नहीं बनाए, ताकि यार उसका कमर्शियल बिक जाए, नहीं तो ये प्रोजेक्ट ही सारे बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेगा, ये भी एक फैक्ट है। तो मैंने तो बंद कर दिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि मेरे को ऐसा लग रहा है अभी जो महंगाई बढ़ गई है, स्टील, सरिया, सीमेंट, ये काम होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह धड़ल्ले से ना हो, और जनता भी इस तरह अपने आप को ना समझे कि भाई मतलब ये तो ऐसे ही मिलता रहेगा इतने पे। तो जहाँ भी अभी आ रहे हैं मजबूरी में आ रहे हैं, अदरवाइज सब दीनदयाल की तरफ ही भाग रहे हैं। जहाँ दीनदयाल का लाइसेंस किसी टेक्निकलिटी की वजह से नहीं लग पा रहा, क्योंकि वो ट्रांजिट कॉरिडोर के एक डिस्टेंस से कम में अगर है तो उसमें डेंसिटी हाई ही लेकर आनी पड़ेगी, उसकी रूलिंग्स हैं कुछ, ठीक है। तो इस वही अफोर्डेबल आ रही हैं वहाँ पे। अफोर्डेबल ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई लाना चाहता, बिल्डर को जब पैसे बचते नहीं जाता तो वो अपनी दीनदयाल लेकर आएगा ना। और वो गैप बहुत ज़्यादा हो गया गुड़गांव मार्केट में, ये 28 लाख रुपए के बाद जो दीनदयाल 60-65 पे स्टार्ट हो रहा था, वो 60-65 कहीं नहीं रह गया, वो सीधा वो भी 80-85 हो गया, तो वो भाग गया, ये यहीं पे है। तो बीच में फिर से गैप आ गया है, 38, 48, 58, 68, 70, मतलब 50 लाख का गैप आ गया, ठीक है। ये गैप को सरकार को ब्रिज करना चाहिए एक अलग प्रोडक्ट करके। 45 लाख रुपीज़ तक अफोर्डेबल की डेफिनेशन रहती है, एक अलग प्रोडक्ट आ सकता है मेरे हिसाब से, जहाँ पे बहुत बढ़िया कार पार्किंग हो, थोड़ी एमिनिटीज़ हो, उसको रीवर्क करना चाहिए। एंड वो भी जनता के एस्पिरेशंस को मीट करेगा। उसको हम बोल सकते हैं कि AC 3 टायर की साइड वाली सीट बोल देंगे, ठीक है। स्लीपर क्लास बोला जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग को। तो ऐसी कोई चीज़ लाई जाए जो AC 3 टायर की, अगर दीनदयाल AC 3 टायर है तो अंदर वाली सीट होगी थोड़ी बड़ी कंफर्टेबल, तो AC 3 की साइड वाली सीट, ऐसा करके एक प्रोडक्ट आना चाहिए। कैसा लगा आप लोगों को, शेयर करिए लोगों को। नहीं दिन दहाड़े सीना जोरी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड हो रही है तो अभी उसको आप स्प्रेड करिए। बेसिक चीज़ सवाल वो पूछिए कि भाई ये वाला
रिजेक्शन करा किसने है, तो क्यों हुआ पे बाद में चर्चा होंगे। फोकस कहाँ पे शिफ्ट कर गया, चीज़ों को ठीक करने के लिए। अरे वो चीज़ें गड़बड़ ही नहीं है मेरे भाइयों। ये लैंडमार्क 81 और 110 वाले में कुछ भर दो, कोई बटन दबा दो, वो कोई रिजेक्ट नहीं होता वहाँ पे। माल नहीं बिका ना उनका, तो वहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल दो, किसी का भी नाम डाल दो, कैसा भी डाल दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ दिक्कत हो रही है, किसी और में कभी इतनी दिक्कत हुई नहीं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।